एक औरत और आ गई, 70 साल से तकरीबन ज्यादा उम्र है उसकी, 70 साल से भी ज्यादा उम्र है, और आके बोली मैं भी जाऊंगी। बोलो तो सही सुभान अल्लाह, जंग में जाऊंगी। सुभान अल्लाह। पहले जमाने की बुढ़ियां कितनी अच्छी थी और आज के जमाने की बुढ़ियां, सहाबा इकराम उस जमाने की बूढ़ी औरतें सुभान अल्लाह अजीम थी, मुकद्दस थी। बोलो तो सुभान अल्लाह यार। और आज की तो खुराफात करने से, सब बुढ़ियों को तो नहीं कह रहा हूं, सारी बुढ़ियों को नहीं कह रहा हूं, मगर ये जो खुराफात करती हैं इन्हें तो कह ही रहा हूं, जिन्हें बुरा लगे उन्हें कह रहा हूं। ये बुढ़ियां जो परेशान करती हैं अपनी बहुओं को, अगर बेटा जरा मोहब्बत से बात कर लेना तो बड़ी तकलीफ हो जाती है ना, तकलीफ हो जाती है? लड़ाती है, उल्टी सीधी झूठी सच्ची बातें सुनाती है। हुजूर फरमाते हैं जो मियां बीबी के दरमियान झगड़ा कराए उस पे लानत है, चाहे वो सास हो या फिर तो किसी की बहन हो, तो झगड़ा कराए उस पे। और अक्सर हमने देखा है मियां बीबी में खुद झगड़े नहीं होते हैं, दूसरे ही कराते हैं, है ना। अच्छा, बुढ़ियां जहन्नम में जाएंगी ऐसी, कौन इन्हें कौन बचाएगा जहन्नम से, बताएं जरा। जो यतीमों पे जुल्म करती हैं, गरीबों पे जुल्म करती हैं। मेरे पड़ोस की एक लड़की आई, कह लगी सैयद साहब कोई दुआ कर दो, कोई ताबीज। मैं तो नहीं करता, क्या बात है? कह लगी आपको पता है मेरा बाप बीमार रहता है। मैंने कहा ठीक है बात आपकी, बीमार रहता है। कह लगी मेरी सास जो है ना मुझे ताने देती है, कहती तो कुछ नहीं लेके आई। अल्लाह अकबर। कहती मेरा तो बाप बीमार है, भाई कभी जाते नहीं, मैं तो खुद उसके घर की नौकरानी हूँ, सारे काम दिन भर करती हूँ, फिर भी 8 दिन में 10 दिन में एक बार ताना जरूर देती है, मुझे बार बार जलील करती है। जो अपनी बीवियों को मारते हैं, तोड़ते हैं, कहते भाग जा अपने मैके चली जा, वो जाती नहीं है, पिट्टी कुट्टी वहीं रहती है। और क्यों नहीं जाती? कह लगी कैसे जाऊं, मेरे बाप ने तो कर्जा लेके मेरी शादी की थी, मैं भी जाके चली गई तो बाप के ऊपर क्या गुजरेगी, क्या तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। पिटती है, कुटती है, वहीं रहती है। अल्लाह अकबर। बेटियां कितनी प्यारी होती हैं, कितनी प्यारी प्यार करता है बंदा अपनी बच्चियों से, बेटी से 18-20 साल तक पालता है। बहन को, बेटी को चली जाए तो कहीं ताने मिल रहे हैं, कहीं तकलीफें हो रही हैं। अल्लाह बेटियों पर रहम फरमाए। आप क्या समझते हैं वो घर आबाद हो जाएगा जिसमें यतीम बच्ची रोती हो, जिसमें गरीब बच्ची रोती हो? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, सुने कौन सा घर अच्छा है? अडानी का घर अच्छा है, अंबानी का घर अच्छा है? कौन सा घर अच्छा है? सुने जिसमें ज्यादा टाइल्स लगी वो, या जिसमें मार्बल या एसियां लगी हुई है वो, या जो बंगला है वो? नहीं नहीं, अल्लाह की बारगाह में सबसे अच्छा घर वो है जिसमें यतीम रहता हो और उस पर कोई जुल्म ना होता हो, जिसमें यतीम खुश रहता हो। समझ रहे बात करनी? खुदा की कसम मैं सही बता रहा हूं आपको, आजकल के जमाने की औरतें, उम्मे अम्मारा नाम है, क्या नाम है? बोलो तो सही जरा। उम्मे अम्मारा कहती मैं भी जाऊंगी, बूढ़ी औरत है, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। हुजूर ने फरमाया तू क्या करेगी? कहने लगी हुजूर मैं सरकार मैं जख्मियों को पानी पिलाऊंगी। क्या करूंगी? बोले जख्मियों को पानी पिलाऊंगी और जख्मियों की मरहम पट्टी करूंगी। मगर चली गई। जब गई तो जंग शुरू हुई तो सहाबा इकराम ने देखा कि नबी करीम की तरफ हमला बोल दिया एक कुफ्फार ने। वो नबी को माज़अल्लाह कत्ल करना चाहते थे, आगे बढ़े और आगे नबी पाक की तरफ आए तो ये भी तलवार सूत के मैदान में आ गई उम्मे अम्मारा। नबी ने देखा ये भी एक तरफ खड़ी है एक हिस्से पर, तो हुजूर ने इसकी तरफ देखा, बाजू कमजोर था। सरकार ने देखा तो कहने लगी हुजूर आप दिल थोड़ा मत कीजिएगा, मेरे आका जब तक मेरी जान में जान है एक को भी इधर नहीं आने दूंगी। तलवार सूत के शेरनी की तरह खड़ी हो गई। काफिर होते हैं बुज़दिल, बुज़दिलों ने उसी की तरफ हमला किया। एक ने हमला किया, तलवार रोक के काट दिया, दूसरे ने हमला किया, बार रोक के काट दिया। 1 2 3 7 आए, 7 जवानों को बूढ़ी ने जहन्नम में पहुंचा दिया। भगदड़ मच गई कुफ्फारों के लश्कर में, भागे। बोले क्यों भागते हो? कब मुसलमानों से मत लड़ो। कहा क्यों? कि जब बूढ़ी उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। एक औरत बैठी है, ऐसी औरतें सुभान अल्लाह जो औरतें नमाज नहीं पढ़ती, घरों में सीरियल देखती रहती है, नाटक देखती रहती है, मोबाइल देखती रहती है। ये क्या समझती है जवाब नहीं देंगी क़यामत के दिन? लोग कहते हुसैन ने करबला के मैदान में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दिया।
मैं कहता हूं ये शुरुआत है क्या? ये तो इंतहा है, इसका दिबाचा कहां है? भाई आप मुझे बताएं इसकी इब्तिदा कहां से हुई है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? बोलो तो, एक बात बताओ मुझे। ए भाई करने दो तकरीर भाई। मान जाओ भाई। आप मुझे बताएं, नहीं सुभान अल्लाह कहने से शुरू नहीं होता मैं। तवज्जो है कि नहीं आपकी? एक दो सिगरेट पीने से क्या किसी को कैंसर होता है? नहीं नहीं, 20-25 साल लगातार मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं दिल का बाल बंद होता है। डॉक्टर कहता है भाई आपको मुबारक हो कि लें आप ये। आप कहाँ आ रही हैं? आप किसी के बच्चे के हाथ भिजवा दें, आप जाएं। आप बेटे आप न आओ बेटे, आप जाओ जाओ बेटे बैठो जाओ। ये जो मेरी बहन बेटी आई हैं अपनी मर्जी से आई हैं, ये ठीक है, इसको आपने बंद कर देना, ठीक है? ठीक है, गलत मैसेज जाएगा इसका, ठीक है? ठीक है, बैठ जाए। हाँ, कोई मेरी बहन बेटी वो पर्दे के लायक है, वो पर्दे में रहे। आप मुझे बताएं एकदम क्या दिल का दौरा पड़ता है सिगरेट पीने से? नहीं नहीं, 20-25 साल के बाद भड़ाका होता है ना? 20-25 साल के बाद भड़ाका होता है। एक दो गुटखा खाने से किसी को कैंसर होता? कोई खाता गुटखा? नहीं नहीं, 15-20 साल मेहनत करके डॉक्टर कहता है भाई आपका मुंह सड़ चुका है, ये आपके मुंह में कीड़े पड़ गए, अब आप मर जाएंगे, बच्चे आपके यतीम हो जाएंगे। जिसके पैगंबर ने आखिरी वक्त में मिसवाक किया हो, उसके उम्मती जब ये गंदी चीजें खाते हैं शर्म आती है देख करके। ये सब खाते हैं, एकदम कुछ नहीं होता, हल्के हल्के चीजें बनती हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है। मौला कायनात मौला अली फरमाते हैं मैं अपने घर में आया, कहते हैं मैं अपने घर में आया 15 दिन के बाद। कितने दिन के बाद? बोलो बोलो, 15 दिन के बाद। कहते हैं मौला अली कितना कैसे कुरान पढ़ते थे आपको बताऊं? लोग कहते हैं करबला में नेज़े पे हुसैन ने कुरान पढ़ के चढ़ के कुरान पढ़ दिया। मेरी तरफ तवज्जो करें, आपको बताएं मौला अली फरमाते मैं ऐसे कुरान पढ़ता था कि घोड़े पे बैठता था, और घोड़े पे बैठता था मैं अपना पांव रकाब पे रखता था, और मैं जीन पे बैठने से पहले पहले एक कुरान पूरा कर लिया करता था। और इस बात को अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है। आप समझ रहे बात को नहीं? मौला अली रकाब पे पांव रख रहे हैं और बैठने से पहले पहले कहते हैं 15 दिन के बाद मैं अपने घर में आया। कितने दिन के बाद? कहते हैं मेरी बीवी ने मेरा दरवाजा खोला। असल में मैं जो है ना बड़ा संजीदा किस्म का इंसान हूं, तकरीर मेरी हसास होती है, और मुझे जरा सा भी डिस्टर्ब होता है तो भूल जाता हूं अपनी तकरीर। इसी वजह से मेरी तकरीर थोड़ी सी अलग इलाकों में कमी होती है, मैं कमी आता हूं, क्योंकि जहां हसास तबीयत के लोग ना हो मेरा तो आना वो बेकार है। क्योंकि जब तक मैं एहसास ना करा दूं आपको तो किस क्या फायदा हो जाएगा। आप मेरी बात सुने, मैं आखिरी लम्हात में अपनी तकरीर कर रहा हूं और बस खत्म करने वाला हूं। जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। दे दे क्या लेना है? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, आखिरी बातें कर रहा हूं मैं, अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। और मैं 8-9 महीने के बाद इतना डिस्टर्ब हुआ हूं जितना आज हुआ हूं। मतलब मेरी तकरीर में लोग बैठ जाते हैं, जहां जैसे बैठना होता है बैठ जाता है एक साथ, मैं तकरीर खत्म कर लेता हूं, वो बात मेरी पूरी हो जाती है। बात ये है ना कि एक बार गौस पाक तकरीर कर रहे थे, कौन तो एक चील बोलने लगी। चील को तो अकल नहीं होती ना, तो आपने ऐसे देखा चील के 2 टुकड़े कर दिए, नीचे गिर गई। ऐसे करके देखा 2 टुकड़े कर दिए, पर मैं अल्लाह रसूल का जिक्र कर रहा हूं, तू बात करती है। नीचे को गिरा दिया, 2 टुकड़े कर दिए, मर गई। अखबार और अखबार में लिखा है गौस पाक ने फिर उसे उठा दिया, उठ जा, और जुड़ गई एक जगह, उड़ने लगी। पर मैं उड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, मेरी बात सुन के जा। मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद तकरीर करूं ना तो यहां से जाना तो आवाज मत करना। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा नहीं करूंगा। तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, आला हज़रत फरमाते तेरी चिड़िया है तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है। मौला अली फरमाते 15 दिन के बाद घर में आया हूं, मेरी बीवी ने मुझे दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। कोई ताबीज की जरूरत नहीं, घर में मोहब्बत के लिए ताबीज मोहब्बत का ताबीज इधर उधर लाने की जरूरत नहीं है। सबसे बेहतरीन ताबीज नबी पाक की बेटी की सीरत है। जब शौहर घर में आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दो।
पहला काम है औरत जो करे, सलाम कर दिया सैयदा कायनात ने। वसीम बरेलवी कहता है थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। और वो उन्होंने सलाम कर दिया। मौला अली कहते हैं मैं अंदर गया, मैंने कहा भूख लगी है फातिमा? कहते हैं वो फातिमा भूख लगी है। फरमाते हैं वो अंदर चली गई, पानी लाई, मैंने प्यास नहीं लगी, भूख लगी, अंदर चली गई। मैंने कहा खाना, कोई आवाज नहीं आई। फिर आवाज दी खाना, फिर कोई आवाज नहीं आई। कहते हैं मैंने कई मरतबे आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज आई। मैं अंदर जाके देखा तो दोनों आलम के मालिक और मुख्तार की बेटी फटी हुई चादर में बैठी हुई रो रही है। मैंने पूछा सैयदा आप क्यों रोती हैं, क्या बात है? कह लगी मुझे बड़ा अफसोस है कि आपको खाना नहीं दे पा रही हूँ। कहा क्यों? कहा जब आप घर से गए थे 7 दिन का या 8 दिन का फाका था, आज घर में आए हैं तो काफी दिन हो गए हैं, हमारे घर में कुछ बना नहीं है, आपके दोनों बच्चे भी भूखे हैं। अल्लाह अकबर, खजूर की गुठलियां चूस चूस के सो गए हैं। अल्लाह अकबर। कहती है फिर मौला अली कहते हैं फिर फातिमा और ज्यादा रोई और कहने लगी और रोई। मैंने कहा क्या हुआ फातिमा? कहने लगी मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला है, मेरे अब्बा के घर में। मौला अली कहते मैं थका हुआ आया था मगर फिर मजदूरी करने बाग में चला गया, अपने नबी के लिए मैं लेके आऊंगा कुछ। कहते मैंने बाग वाले से कहा कुछ मुझे मिलेगी मजदूरी करने के लिए कोई काम? कहा तुम पानी निकालो। कहते बड़ी डोल बड़ी रस्सी, मैंने पानी निकाला, 3 डोल में थक गया, थक के निढाल होके बैठ गया। फिर सोचा नहीं हुजूर को लेके जाऊंगा। कहते सुबह से लेके शाम तक 17 डोल निकाली और 17 अजवा खजूरें हुजूर की बारगाह में लेके गया, मेरे नबी की बारगाह में पेश किया। हुजूर की ने कहा अली आ गए? मैंने कहा हाँ या रसूल अल्लाह आ गया। सरकार ने कब से? मैंने कहा हुजूर ये खजूरें। कहा तेरे बच्चे तेरी बीबी भी तो भूखी है। मैंने कहा हुजूर मैं जो बच्चों से ज्यादा आपसे मोहब्बत है या रसूलल्लाह आपसे प्यार करता हूं। मेरे नबी ने दोनों हाथ उठाए, दुआ की ऐ अल्लाह मैं अली से राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। फिर कहते हैं मौला अली मौलाए कायनात के मैं हुजूर बोले चल तेरे घर जाके खाते हैं। कहते मेरे घर गए और फिर खजूर हसन को दी, फिर हुसैन को दी। अल्लाह अकबर। कहते नाना निकाल के देते थे खजूर का गुठली अंदर से देते थे नवासे को। कहते नवासा लेते खाते थे। मैंने आपको बताऊं मैं इस बार मदीने शरीफ में था, मैंने अपनी आंखों से देखा हुजूर ने मेरे आका करीम हर रमजान में हर अफ्तारी में 5-5 लाख लोगों को अपने दस्तरखान में एक दिन में खिलाते हैं। मगर मेरे नबी ने अपने पेट से पत्थर बांधे थे, अल्लाह के रसूल अपने पेट से पत्थर बांधते थे। अल्लाह अकबर। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जिस नबी ने हमारे लिए दुआएं की पेट पे पत्थर बांध के। मौला अली फरमाते फिर नबी ने मेरी बीबी को देखा, फातिमा को चादर फटी हुई थी, अब्बा से चादर छुपाने लगी। फरमाया फातिमा चादर मत छुपाओ, ये चादर फटी हुई जरूर है मगर जन्नत की हर हूर ये दुआ करती है काश फातिमा की चादर मुझे सर पे रखने का मौका मिल जाए। इमाम हसन कहते हैं मैंने अपनी अम्मी को देखा, मेरी अम्मी के 7-7 दिन की भूखी होती थी मगर पूरी रात कुरान पढ़ती थी। मेरी माँ अपने हाथ से झाड़ू लगाती थी, कुएं से पानी भर के लाती थी, पूरी रात कुरान पढ़ती थी। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते मेरी शादी हुई फातिमा के साथ। मैंने पूछा फातिमा ये बताएं आप कुरान कैसे पढ़ती हैं? मैं कुरान पढ़ता हूं तो रकाब पे पांव रखता हूं, तो फिर आप ज़ीन पे बैठने से पहले एक कुरान पूरा कर लेता हूं, आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? तो फातिमा कहने लगी मेरे सरताज अपने अब्बा की बरकत से मैं चक्की चलाती हूं, चक्की में दाने डालती हूं, एक राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा करबला पे नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ दे तो कौन सी हैरत की बात। या रसूल अल्लाह हुसैन ने करबला में अपना सर दे दिया मगर अपना घर दे दिया मगर मियां यजीद जो कि शराबी था उसके हाथ पे बेअत, बोले उसके हाथ पे बेअत नहीं की। हुसैन का सर कट गया, हुसैन शहीद हो गए। मैं करबला का वाकया बयान करने नहीं आया मगर अगर कभी फिर आऊंगा तो करबला पर बात मैं कर सकता हूं मगर आज मेरे मौजू में ना वक्त में है वक्त है ना मेरा मौजू इस तरह का है। मगर इतनी बात जरूर कहूंगा कि हुसैन के पैगाम को आम करने का वक्त है। हुसैन ने सर दे दिया मगर यजीद के आगे हाथ न दिया। हुसैन इब्ने अली है, करबला का मैदान है, हुसैन करबला के मैदान में। इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला की एक बात बता के अपनी बात को खत्म करता हूं।
इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु आखिरी बस रह गए, सारे लाशें उठा चुके हैं, अकेले गए हैं मैदान में। अच्छा मुझे बताओ, जो इतने लाशें उठाए, बच्चों के, भाइयों के, भतीजों के और भांजों के, सबके लाशें उठाए, वो घोड़े पे बैठने के लायक रहता है? 72 घंटे का भूखा प्यासा, नबी का नवासा, आप घोड़े पर बैठे हैं, घोड़े पे बैठ के मैदान में गए हैं, मैदान में जाके जब तकरीर की है, अब जरा गौर करें, अल्लाह फरमाता है वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात वबश्शिरिस साबिरीन। मैं तुम्हें आजमाऊंगा, वलनबलुवन्नकुम, मैं तुम्हें आजमाऊंगा, कभी भूख से, कभी प्यास से, कभी बच्चों से, कभी खौफ से। हुसैन को करबला में एक ही दिन में भूख से भी आजमाया गया, बच्चों से भी आजमाया गया, प्यास से भी आजमाया गया, डर से भी आजमाया गया, मगर हुसैन ने जब करबला में अपनी आखिरी तकरीर की तो लहजे में कोई इबाम नहीं था, गुफ्तगू न सर की न थिर की न लहजा जरा सा इधर उधर हुआ, बल्कि नबी की चुसाई हुई जबान का असर वो था कि जब नबी ने खैबर के मकाम पर अल्लाह के रसूल ने जब वो गोश्त खाया जिसमें मिला हुआ था खून, जिसमें मिला हुआ था जहर, तो जब गोश्त की बोटी आपकी जबान पे आके रखी गई तो गोश्त की बोटी बोलने लगी और बोली हुजूर मुझे ना खाइए, मेरे अंदर जहर है। तवज्जो करें, उलमा लिखते हैं वो इस वजह से गोश्त बोला बेजान कि नबी का लुआब जिस बेजान पे लग जाए उसे अल्लाह ज़बान अता कर देता है। मुझे बताओ, जिस गोश्त को एक बार नबी का लुआब लगे वो तो बेजान होके बोले, तो फिर वो हसन और हुसैन कैसे बात करते होंगे जिन्होंने नबी का लुआब बार बार पिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, हुसैन करबला के मैदान में गए हैं, तकरीर के इमाम ने तकरीर की है, मगर फिर आपने तलवार चलाई है, इधर देखे तलवार चलाई है। अगर ये इमाम अली मकाम का महीना है, हुसैन का जिक्र नहीं होगा तो हक अदा नहीं होगा। हुसैन करबला के मैदान में गए हैं, मियाँ इतनी लाशें उठाने के बाद तकरीर की है और कहते हैं कोई मेरे मुकाबले में 22,000 की हिम्मत नहीं होती है। अकेले मेरे इमाम ने जब देखा 22,000 में कोई नहीं निकल के आता तो अकेले ने 22,000 पे हमला कर दिया। जब तलवार चली है तो ऐसा लगता था लोगों को कि बदर में अली की तलवार चल रही है या औद में अली की तलवार चल रही है? मगर इन्होंने तीर मारे, तीर 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 दूर से मारे। जब तलवार वाली जंग शुरू हो जाए ना तो तीर मारना बुज़दिली है, मगर तीर मारे, तीर इमाम के सीने लगा, वापस पलटे। ये पैगाम सारे सुन्नियों के नाम, वापस पलटे। ज़ैनब के पास आए, ज़ैनब क्या तुम रोई थी? तो बहन बोली हाँ मेरे भाई, आप मेरी माँ जाए हो, जब आपके सीने में तीर लगा तो मुझे तकलीफ होने लगी, मैं रो दी, मेरी आवाज बाहर चली गई। पर मैं ज़ैनब अभी तो मेरी तीर लगा है, अभी तो मेरी लाश पर घोड़े दौड़ते देखोगी। मेरी बहन, औरत की आवाज भी औरत है। अम्मी आयशा कुरान पढ़ रही है मस्जिद नबी में, मस्जिद नबी में कुरान पढ़ रही है, आवाज बाहर को आ रही है। हुजूर ने पत्थर उठा लिया, लगा दिया पत्थर उस जगह पे जहां से आवाज आ रही थी। फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान ना पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। पढ़ने वाली उम्मुल मोमिनीन हो, पढ़ा जाने वाला कुताब अल्लाह का कलाम हो, जिसकी पाकी का बयान उसी कलाम में मौजूद हो, और सुनने वाले सहाबा हो तो नबी को पसंद नहीं। आज मुसलमान लड़कियां, अगर ये लड़कों को पैगाम दिया होता लड़कों ने अपनी बहनों को, इमाम ने कहा ज़ैनब अभी मेरी, और फिर उसके बाद ये हुआ भी कि फिर इमाम शहीद हो गए, सारी लाशें पड़ी हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, कौन सी बस्ती बसाई, ताजिराने अहले बैत। इमाम अली मकाम शहीद हो गए, लाशें पड़ी हैं। तवज्जो करो, तो क्या करना चाहिए था? बीबी को हाय तौबा करनी चाहिए थी। पूरा मैदान पे बिखरी हुई लाशें, कितने बैग बिखरे हुए हैं, मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम, बिखरे हुए हैं। जिन बीबियों की, बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ रहे हैं। जब सूरज डूबने लगा, तवज्जो करें, सैयदा ज़ैनब ने कहा नमाज के लिए तैयार हो जाओ।
कैसे तैयारी करें, पानी तो है नहीं, तयम्मुम कर लिया मिट्टी से तयम्मुम किया, और तयम्मुम ज़ैनब ने किया, उम्मे रुबाब ने किया, शहरबानो ने किया, सारी बीबियां नमाज में चली गईं, सैयदा ज़ैनब नमाज में चली गईं, उम्मे कुलसूम नमाज में चली गईं, सैयदा सकीना नमाज में चली गईं, ज़ैनुल आबिदीन सजदे में चले गए। कोई ऐसे भी नमाज पढ़ सकता है कि सामने लाशों पे घोड़े दौड़ रहे हो, हड्डियों की टूटने की आवाजें आती हों, और इधर औरतें नमाज पढ़ती हों? अल्लाह अकबर, करबला वालों की तरह कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। हम तो पंखों में नमाज नहीं पढ़ते, इतने बेगैरत हैं। क्या जवाब दोगे हुसैन को जिसने 72 घंटे भूखा प्यासा रहा, मगर गया तो सजदे में गया था। उसके बच्चे सजदा कर रहे हैं, उसकी बेटी छोटी सजदा कर रही है, बाप का जनाजा, बाप का सर नेज़े पर है, मगर उम्मे कुलसूम सजदा कर रही है। इधर देखो सकीना सजदा कर रही है। मेरी बहनों तुम कब सजदे करोगी बताओ? मेरी बेटियों तुम कब सजदे करोगी? मेरे भाइयों तुम कब सजदे करोगे? ये करबला का पैगाम अपने दिलों पर लिख करके ले जाओ। ऐ मेरे भाइयों, अपना करबला का पैगाम ये दिलों पर लिख करके ले जाओ। अपने दिल में ये बात बांध करके ले जाओ कि आज के बाद कुछ भी छूटे। रात का वक्त है, सैयदा ज़ैनब फरमाती है, रात को मैं जनाजों की जितनी भी लाशें थी सबकी मैं रखवाली कर रही थी कि अचानक मेरी आंख लग गई। मैंने देखा एक घोड़ा आ रहा है, घोड़ा आंख मैंने ख्वाब में देखा, घोड़े पर सवार आ रहा है। मैंने कहा घोड़सवार इधर घोड़ा ना लाओ, मेरे भाइयों, मेरे भतीजे, मेरे बच्चों की लाशों पर घोड़ा न चढ़ाना। कहती उन्होंने घोड़ा रोका और अपने चेहरे से नकाब हटाया, तो मैंने देखा मेरे बाबा अली थे। मैंने कहा बाबा आप अब आए हैं, सारे शहीद हो गए, आपके भती, आपके पोते, आपके नवासे सब शहीद हो गए। तो मेरे बाबा ने कहा मेरी ज़ैनब में यहीं पे था। सुबह को जब ज़ैनब का वो निकला, जब सैयदा ज़ैनब का वो निकला काफिला, तो एक आदमी ने ऐसे करके चादर पे हाथ डाल के खींचा। क्या वो मुसलमान का हाथ हो सकता है जो नबी की बेटी की चादर पे चला जाए? मगर जब चादर पे खींचा तो मदीने की तरफ मुंह कर लिया। कह लगी अब नाना जान, मेरा भाई शहीद हुआ, मैं पर्दे में थी, मेरे बेटे, मेरे भतीजे शहीद हुए, मैं पर्दे में थी, लाशों पे घोड़े दौड़ते हुए देखे, मैं पर्दे में थी, मगर अब तो मेरी चादर छीन ली गई है, मैंने बालों से पर्दा कर लिया है। आप मुझसे नाराज मत होना मेरे नाना, आप मुझसे नाराज। फिर मौला अली की तरफ, नजफ की तरफ मुंह करके बोली, नाना, अब्बा, मेरे बाबा अली में वही ज़ैनब हूं। मदीने में चलती थी तो आप फरमाते थे हसन हुसैन जाओ मेरी बेटी के पाँव के निशान मिटा के आओ। मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़ैनब के पाँव के निशान भी कोई देखे, मगर आज आपकी बेटी के सर से चादर छीन ली गई है। अल्लाह अकबर। मेरी बेटी, मेरी बहनें सुनो, ये टाइट लिबास पहनने वाली सुने, ये बेपर्दा रहने वाली सुने, क्या जवाब देंगी क़यामत के दिन ज़ैनब को? इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी फूफी 1400 किलोमीटर गई है कूफे से लेके दमिश्क तक, मगर एक दिन भी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हुई। अल्लाह अकबर। कहते हैं फिर दमिश्क से मदीने तक 2400 किलोमीटर का सफर किया। इन तकरीबन 4000 किलोमीटर सफर ऊंट की पीठ पर बैठ के किया, मगर कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई। ओ मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। क्या जवाब दोगे? हुसैन इब्ने अली को क्या जवाब दोगे? करबला के दूल्हा को क्या जवाब दोगे? ये तुम्हारी तन्हाइयां कभी चेक करो, अपने मोबाइल चेक करना, इसके अंदर गंदी हिस्ट्री चेक करना। तुमने कितनी फिल्में देखी हैं, तुमने फेसबुक पे कितने ड्रामे देखे हैं? कभी सोचा कि गंदा देखना कितना बुरा है? आंखों का देखना आंखों का जिना है, कानों से सुनना गंदी बात कानों का जिना है। मेरे आका फरमाते जिसने गैर औरत को अपने हाथ से छुआ, मेरे आका फरमाते उसने जहन्नम का अंगारा छू लिया। मेरे आका करीम फरमाते हैं, सुनो आप सुनो मेरी बात, कुत्ता अगर जो है वो कुत्ता भीग जाए तो फिर कुत्ता नापाक हो जाता है, मगर सुअर अगर ना भी भीगे तब भी नापाक होता है। मेरे आका फरमाते हैं जिसका जिस्म गैर औरत से लगा, गैर महरम से, वो इससे भी बुरा है कि सुअर से लग गया हो, इससे भी बुरा है कि सुअर से लग गया हो। अल्लाह अकबर। जरा गौर करो, ये मोबाइल पे चैटिंग करना, ये इससे चैट से बात करना, ये भी तो एक बात करने की सूरत है, ये भी हराम है। गैर महरम से चैट करना, उसे खत व किताबत लिखना, आला हज़रत फरमाते हैं एक गैर मर्द एक गैर औरत को खत लिखे और वो चीज जायज नहीं है, ये हराम है। मुझे देखे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं किस तरफ जा रही है ये कौम। और इधर देखो लड़कियों को पढ़ा रहे हैं लोग। इकबाल ने कहा था लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फला कीरा, ये रबिश कैसे गुल खिलाएगी, पटना उठने की गुंतजिर है निगाह। लड़कियां अंग्रेजी पढ़ रही हैं और फिर कितनी गंदे हाथों में वो जा रही हैं। ये बात कहते हुए मुझे शर्म आती है कि मियां अब तक 2014 से लेकर अब तक 50,000 मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के घरों में जा चुकी हैं, वो इस्लाम दुश्मन ताकतों के हाथ में जा चुकी हैं। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, नौजवानों, अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे,
खताएं बड़ी हो गई। आखिरी बात करके खत्म कर रहा हूं तकरीर। एक औरत थी, उलमा ने लिखा इतनी हसीन थी जो देखता था देखता रह जाता था। उसने अपना महल बनाया बड़ा, कोई ऐसा नवाब नहीं था जो उसके यहाँ आके सलाम नहीं करता था, रातें गुजारते थे उसके साथ। बड़ी खूबसूरत औरत थी और दिन में बैठती थी, महल बना लिया उसने कुछ दिनों में, बैठती थी महल में, बैठ बात सच धज के और अपने गाहक तय करती थी। कस्टमर, उसके कस्टमर आते थे। एक दिन एक नेक आदमी गुजर रहा था, उसने देख लिया। देखने के बाद दिल पे असर हो गया, तौबा की, सब कुछ किया। 1 महीने तक लगातार कहा अल्लाह बचा ले, मगर दिल से ख्याल का निकला, तीरे नजर था, दिल के पार हो गया। अल्लाह अकबर। वो फरमाते मुझे दिल फिसानी, जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। और ये कितना बुरा अमल है, मुकाफाते अमल है। जो जिना करेगा उसके ये जिना पलटता है। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया तुम दूसरों की औरतों को पाकीज़ा रहने दो, तुम्हारी औरतें पाकीज़ा रहेंगी। अल्लाह अकबर। आज ये लड़के नौजवान क्या समझते हैं, ये घटिया, ये जितने बाजारों में घूमने वाले हैं, ये जितने बदकारियां करने वाले आवारा हैं, ये क्या समझते हैं ये क्या बच जाएंगे अल्लाह के अजाब से? मेरी तरफ ध्यान दें और गौर करें। अल्लाह अकबर, कितना घटिया काम है। वो आदमी सब कुछ बेच के उस औरत के पास गया, कह लगा तेरे बिना सुकून नहीं है, बता कब आऊं तुझसे मिलने, जब से तुझे देखा है। वो समझी नॉर्मल ग्राहक है, उसे क्या पता ये गैर मामूली है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो आया रात के वक्त में आया ना, फला दिन आ जाना, खूबसूरत सजी हुई बैठी है, ए हसीना, सुभान हसीना, और बेहतरीन खूबसूरत कपड़े पहने हुई है और इत्र से नहाई हुई है, बेहतरीन कमरा है। ये जब उजरे और रूस में दाखिल हुआ ना, तो इसने जो है ना उसके हाथ को पकड़ना चाहा। बात करते करते अचानक हाथ कांपने लगा, पसीने आ गए, जाने लगा। कह लगा कहां जा रहा है? कहा मेरी तबीयत खराब हो रही। ओ बता कहां जा रहा है? जाने नहीं दूंगी। अल्लाह अकबर, बताना। अल्लाह अकबर, बता मेरी तबीयत खराब हो गई। का तबीयत तो बड़े बड़े अच्छों की ठीक हो जाती है यहाँ, सही बता। का सही पूछती है कहाँ? का सही बात यह है कि जब मैं रात को सजदा करता हूँ ना, तब भी अल्लाह देखता है। तेरा हाथ पकड़ रहा था ना, तब भी अल्लाह देख रहा था। और मैं ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे अल्लाह देख रहा हो। जब आप मोबाइल में लॉक लगा के रखते हो ना, तो अल्लाह देख लेते हैं। तुम्हारी आंखें जो गंदी तस्वीरों पे पड़ती है, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख लेता है। हुजूर फरमाते हैं, हदीस कुदसी अल्लाह फरमाता है, महबूब जो जिना करेगा मैं उसे माफ भी कर दूंगा, तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा, जन्नत में दीदार नहीं कराएगा। रोक के बोला मैं जा रहा हूं भाई, रोक के चला गया। औरत बोली मालिक एक बार आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैं कितनी गुनहगार हूं। रोई, बहुत रोई। किसी ने कहा मूसा के पास चला जा। मूसा तकरीर कर रहे थे, जाके बोली मूसा से कहना मैं बात करना चाहती हूँ। वो बेवकूफ था मेरी तरह, उसने कह दिया जा। मूसा से कहा फलां औरत आपसे मिलना चाहती है। मूसा ने कहा भगाओ से, क्यों आई है यहाँ पे? जब इसने सुना तो गई, दरवाजा बंद किया। कहने लगी मालिक मूसा ने भगा दिया, मगर ये बता तू भगाएगा तो कहाँ जाऊंगी? इसमें कोई शक नहीं है कि मैं गुनहगार हूँ, मगर तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं है। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का। गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के? रो के बोली मालिक मुझे माफ कर दे, मेरी खताओं को माफ कर दे, मेरे जैसी खताकार कोई नहीं होगी। मालिक मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे तौबा करती हूँ। ऐ रब मुझे माफ कर दे, मैं कमजोर औरत हूँ, मेरी खताओं को माफ कर, मेरी तन्हाइयों में बर्बादियों को। ऐसा रोई कि दरवाजे पे दस्तक हुई। कह लेंगे नहीं खोलूंगी, मेरा कोई गाहक आया होगा। दरवाजे पे और शिद्दत से दस्तक हुई, कहा नहीं खोलूंगी, फिर और शिद्दत से दस्तक हुई। इसने दरवाजा डरते डरते खोला। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगी आप क्यों तशरीफ लाए, आपने तो भगा दिया था। कहने लगे मूसा मुझे क्या पता, अभी जिब्राइल को अल्लाह ने भेजा है और कहा है मेरी बंदी से कहना मूसा वो जो छुप छुप के रो रही है ना, उसके आंसुओं को अल्लाह ने कबूल कर लिया है, उसकी बख्शिश फरमा दी है, उस पर करम कर दिया। रो के बोली इतना करीम है वो? कहा एक बार में इतना करम कर दिया, सारे गुनाह एक आंसू से माफ कर देता है, एक आंसू से। कहता आदम की औलाद तेरे एक आंसू से मैं सारी जिंदगी के गुनाह माफ कर दूंगा। बोली फिर मैं उसके पास जा रही हूँ जिसकी वजह से नेक बनी हूँ। उसके घर पहुंची, वो तो कई महीने में मिला। जब उसने इसे देखा तो बोला मालिक एक बार देखा था, ईमान खतरे पड़ गया, ये तो फिर आ गई, बेहोश होकर मर गया। उसकी शादी के छोटे भाई के साथ कराई गई। उसी औरत से 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को वली बना दिया। अल्लाह बड़ा माफ करने वाला है। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें।
जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, बस आपका इम्तिहान है। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से गर्दन भी कटा देंगे और हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले खड़े हों और सोच समझ के खड़े हो जाएं। ये हमारे कैमरे वाले भाई भी खड़े हो गए माशाल्लाह, खड़े हो जाएं भाई। पूरी दाढ़ी रखाएंगे, सुभान अल्लाह। और कोई है आशिक रसूल? 100 शहीदों का सवाब है। जिसके दाढ़ी पहले से हो वो ना रखाए, वो ना खड़ा हो। आप कैमरे वाले 2 खड़े हो गए माशाल्लाह। अब मुझे अच्छा लगा कि कैमरे वालों पे भी असर हो रहा है माशाल्लाह। खड़े रहो भाई, खड़े रहो। और कोई आशिक रसूल है? इधर उधर कोई आशिक रसूल, नबी पाक का मानने वाला, गौस पाक का आशिक खड़ा हो जाए। 100 शहीदों का सवाब है। लोग कहते हैं दाढ़ी मुंडा के बंदा खूबसूरत होता है। खड़े रहना, बैठना नहीं, जब मैं बिठा लूं तब बैठना। लोग कहते हैं लोग बंदा दाढ़ी मुंडा के खूबसूरत होता है। यार अभी कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले बरेली से जनाजा निकला ना, तो गैर मुस्लिम देख के कहते थे बरेली का अख्तर रजा इतना खूबसूरत है तो फिर बगदाद के गौसुल आजम कितने खूबसूरत होंगे। कोई और आशिक रसूल है जो मजलिस रसूल में खड़ा हो जाए और कहे मैं आज से नबी की सुन्नत रखाऊंगा, पूरी दाढ़ी करूंगा, पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखाएगा? वो खड़ा हो जाए, हाथ ऊपर कर लें दाढ़ी रखाने वाले। मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इस महफिल में उलमा को गवाह बनाकर आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। बैठ जाए माशाअल्लाह। 10-15 लोग खड़े हो गए। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नियत करते हैं नमाज पढ़ने की? जो नियत करेगा वो नमाजी बन जाएगा पक्का इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। हाथ उठा, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे को इंशाअल्लाह। अल्लाह हाथ उठाना इनका काम है, नमाजी बनाना। अल्लाह नमाजी बना दे, ए परवरदिगार नमाजी बना दे, मालिक अपने कर्म से नमाजी बना दे। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दे के लिए कहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि हमारी बहनों को भी अल्लाह जो पर्दा नहीं करती पर्दा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। ये मदरसा का नाम क्या है? नेमतुल उलूम, नेमतुल उलूम। अच्छा एक बात मेरी तरफ देखें, मैं हालांकि ये काम जानता नहीं, मगर फिर भी मुझे हुक्म दिया है तो कहते मैं कह रहा हूं 10 मिनट का वक्त, 5 मिनट का वक्त भी नहीं, 2-3 मिनट का वक्त है। इस मदरसे के लिए आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप इसकी मदद करें कि नहीं करें? है ना? बोलो बनती जिम्मेदारी नहीं बनती? बोलो बनती नहीं बनती? बोलो बनती कि नहीं बनती जिम्मेदारी? अरे बोलो ना यार, बनती है ना? तो मैं ये आपसे गुजारिश करता हूं कि कितने आशिक रसूल इस महफिल में ऐसे हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस महफिल के लिए और इस मदरसे के लिए, ये मदरसे के लिए है, ये मदरसे के लिए है, मदरसे के लिए कोई आशिक रसूल हो तो अपनी तरफ से नजराना पेश करे। जो भी दे सके, जिनके माँ बाप जिंदा हों वो माँ बाप की उम्र में बरकत के लिए, मर चुके हो तो बख्शिश के लिए, जिसके कोई भी घर से चला गया हो तो मैं दुआ करूंगा उसके लिए। आप हजरात आए और आकर के 100 रुपए से कम न दें। आपसे गुजारिश करता हूं कि इस मदरसे के लिए 500 रुपए, 1000 रुपए, जो भी अल्लाह आपको दे। देखिए मैंने पहले कहा था मैं जानता नहीं हूं ये काम करना, मैं चंदा देने वालों में से हूं। तवज्जो करता मैं, ये है कि हमारे ये भी हैं माशाअल्लाह। ये अच्छा मैं सोचता हूं कि देखें, ये तवज्जो करें जरा, और कोई आशिक रसूल है इस महफिल में? कोई मजलिस रसूल में कोई और आशिक रसूल है? कोई है और आशिक रसूल? भाई 500 वाला अभी तक कोई नहीं आया। अल्लाह आपको बरकत दे, अल्लाह आपको बरकत दे। इस मदरसे के लिए ताउन कीजिए आप और बैठ जाइए जाके, कोई भी जाए ना कोई भी साहब, क्योंकि हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर शायर और मेरे बाद हिंदुस्तान के बड़े मशहूर मुकर्रिर, जज़ाकल्लाह भाई, शुक्रिया, जनाब अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहब जो बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, वो भी तशरीफ ला रहे हैं, लाएंगे। उनकी भी आप तकरीर सुने, वो आने वाले हैं थोड़ी देर में। उससे पहले शाहनवाज हसन साहब हैं, वो भी आएंगे। अब मैं माइक वाले भाई से गुजारिश करता हूँ, अलाउंसर साहब से, कि आप अपनी जिम्मेदारी उठा लें, आप तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्साबिकून अस्साबिकून उलाइकल मुक़र्रबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। हमारी माँ बहनें भी भिजवा सकती हैं, एक बच्चे को भेज दीजिए, औरतों में चले जाएं, वो जो भी देना चाहेंगी उन्हें अल्लाह तौफीक देगा, वो दे देंगी। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए। ये मदरसे का है, जो देगा अल्लाह उसे बरकतें देगा, ये तो पक्का है। अल्लाह उसे बेशुमार नवाजेगा। अल्लाह की बारगाह में दिया हुआ कभी खत्म नहीं होता है। खड़े आप जितने भी लोग हैं जो रह गए, 10 रुपए भी ला सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि 150, जो भी ला सकते हैं ले आए मदरसे के लिए। आ जाए, जल्दी आ जाए, देर ना करें। ये 200 रुपए एक भाई हमारे लेके आए हैं, अल्लाह इन्हें बरकतें अता फरमाए।
ये हमारे चचा ला रहे हैं माशाअल्लाह। अल्लाह ताला शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर चचा, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए परवरदिगार गौस पाक के सदक़े से। आप हज़रात जो भी ला सकते हैं जल्दी ले आएँ, और माँ बहनों से गुजारिश है कि यहाँ ना लाएं, है ना। अल्लाह ताला आप सबको कोई मेरी बात बुरी लगे हो कैमरे वालों को भी तो माफ़ कीजिएगा भाई, है ना, माफ़ कीजिएगा ना। अस्सलाम वालेकुम।